मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। कर्मों का आश्रय कैसे होता है, बंध कैसे होता है, इस संदर्भ में चर्चा करते हुए योग पर चर्चा के बाद में आश्रमों के जो मुख्य भेद दो, सांप्रदायिक और इर्यापत आश्रम, उसमें सांप्रदायिक आश्रम के जो 39 भेद, उनमें से 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अवृत, ये तो परिचित, पर 25 क्रियाएं, ये विषय बहुत कम चर्चित होता है। इसे अपन देख रहे थे। इसमें अपने दैनंदिन जीवन की वे सारी बातें आ जाती हैं कि जिन्हें अपन अपनी मस्ती में उल्टा सीधा करते रहते और मुफ्त का कर्म बंद करते रहते हो, फिर भोगना पड़ता है। यहाँ उन सब से कर्म बंद होता ही बता के कम से कम अपना जो वैवाहिक दैनंदिन जीवन वो अत्यंत सुव्यवस्थित हो, तो व्यर्थ के पाप से बच जाएं, ये सावधानी रखने के लिए है प्रकरण। तो कल अनाभोग क्रिया तक अपन देख चुके थे। इन्हें आज जिसके लिए सरकार कितना बजट पास करती, कोई सड़क पर गंदगी ना फैला पाए, कोई थूक ना पाए, अपने आचार्य उमा स्वामी देव तो पहले से लिख रहे कि ये सब नहीं करना चाहिए। इन्हें कभी सड़क पे कोई गंदगी नहीं फैलाना, थूकना नहीं, चाहे जहाँ सब कुछ भी डालना नहीं, चाहे जहाँ बैठना नहीं, खड़े नहीं होना। तो यदि ये बातें मान ली होती तो सरकार को इतनी मेहनत काहे को करनी पड़ती। यानी सरकार जब दंड लागू करती तो वो अपने को बुरा लगता, देखो तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं, यानी हमने थोड़ा सा थूक दिया तो उतने में हमें दंड भुगतान। कि सरकार ने तो अपने ऊपर उपकार किया है, क्योंकि एक बार दंड लग गया तो चूंकि पैसे की तो महत्ता है ना, अकेले थूकने के और जुर्माना में 500 रुपये लग गए तो वो 500 भारी पड़ने हैं। तो द्वारा थूकने के पहले सोच लोगे थूके कि नहीं थूके। तो भगवान के नहीं मानोगे तो सरकार मनवाएगी, वही हंटर वाला याद कर लेना। और भगवान की पहले से ही मान ली होती तो चाहे जहाँ थूकते ही नहीं तो 500 रुपये काहे को भरने पड़ते, काहे को दूसरों के सामने नीचा देखना पड़ता। इसमें इन 25 क्रियाओं में वे सब बातें ली हैं। तो 15वीं क्रिया अनाभोग क्रिया तक अपन देख चुके। अब इससे आगे 16वीं, पर के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वयं करना, स्वयं हस्त क्रिया। यह भी आजकल बहुत एक अपनी हॉबी के नाम पे भी, खेती किसानी अपना काम नहीं है, करते भी नहीं अपन, पर एक हॉबी। तो छोटा सा अपना गार्डन, छोटी सी अपनी बगिया, और बराबर उसकी निदाई करते रहेंगे, गुड़ाई करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, घास फूस उखाड़ते रहेंगे, वो बेले से संभालते रहेंगे। अपना काम तो नहीं था, क्योंकि अपन किसान थोड़ी हैं, अपन तो बनिया हैं, जैन हैं, और फिर भी वो किसानी का काम करते रहेंगे।
विशेष कर्म बंध का कारण है। विचार कर ले, अपनी वो हॉबी, सब कितने ही थके हों और उस काम में लग जाते हैं ना तो फ्रेश हो जाते हैं। यानी हमारे तो मूड ऑफ हो तो हम तो अपनी बगिया में चले जाते हैं और उसको संभालने में लग जाते हैं, एकदम फ्रेश। तो फ्रेश आचार्य उमा स्वामी देव से पूछो। वे कह रहे किसान की तो बेचारी की मजबूरी है, आजीविका ही उसकी वो है, तो उसे तो हर कीमत पर करना। आपने जब आजीविका दूसरी ले रखी है तो अब ऐसी आजीविका कि जिससे आजीविका का कोई संबंध ही नहीं है, बस एक मजा, तो क्यों ऐसे निकृष्ट काम करना? वो भूमि देख देख के तो खोदोगे ना, पानी छान छान के तो डालोगे ना, और खादें, कितना पाप का कार्य। ये स्वयं हस्त क्रिया, यानी जो काम अत्यंत निकृष्ट जाति के लोग करते हैं उनकी तो मजबूरी है, अब वो काम स्वयं करने लगना। बोलिए। हाँ, ये इतना ही नहीं, दर्जी का है, पेंटिंग का है, और भी छोटे छोटे से हैं ना। अपने यहाँ ये सब जातियां अलग होती हैं, यानी सिंपी जाति वो एक अलग होती दर्जी की, पेंटिंग वाले पेंटर वो अलग होते, नाई अलग होते, और भी जो है मेहंदी वगैरह लगाने वाले, सेवा शुश्रूषा करने वाले अलग होते। अब इतना ही नहीं, ये जो पाक शास्त्र, मतलब क्या बोलेंगे, हलवाई, सोपाकी, आचार्य, वो अलग होते। अब हमने वो काम ले लिए, तो इसमें पता समस्या क्या आ गई? एक तो उनकी आजीविका चली गई, और तो उनके पास कुछ आजीविका का साधन था नहीं, जिससे वो कमाई करते थे, वो काम हमने ले लिया, तो अब उन्हें मिलेगा नहीं। तो एक तो उनकी आजीविका चली गई, दूसरे कि अपन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकते थे उसमें से समय निकाल के उस काम में लगाएंगे, तो महत्वपूर्ण कार्य संबंधी समय उसमें दिया, निकृष्ट कार्य में। ये अपने को कितना अधिक ठग लिया। यानी कोई नींद में से समय निकाल के थोड़ी करने वाला, जो थोड़ा बहुत पूजन में लगाता होता, पाठ में लगाया होता, स्वाध्याय में लगाया होता, और उसको उसमें लगा देंगे कि सब आज स्वाध्याय क्यों नहीं किया, अरे सब सिलाई करनी थी ना थोड़ी, उसमें लग गए, वो पेंटिंग करनी थी ना, उसमें लग गए। तो कौन सा समय काट के कहाँ लगाया? तो इसका भी अपने आप में कोई महत्व है कि नहीं? यानी गलत काम में लगे हुए समय को बचाकर अच्छे काम में लगाते, तब तो कम से कम पुण्य बंद होता, और अच्छे काम में से समय को बचाकर गलत काम में लगाया तो पुण्य भी बंधेगा और पाप बंधेगा, और दूसरों की आजीविका छीन ली। उनके पास और कोई आजीविका थोड़ी है, उतनी योग्यता ही नहीं, तो वो भी छीन ली। तो दूसरों को आर्थिक दृष्टि से परेशान कर दिया। एक तो इसकी हानि, रत्नकरण श्रावकाचार्य की जो वचन का, उसमें आजीविका छीनने को लेकर बहुत धिक्कारा है अपने को। हाँ, तो लिखते हैं कि किसी की आजीविका छीनी यानी मानो जीवन छीन लिया, क्योंकि धन ये 12वां प्राण है, तो आपने उसको धन से वंचित किया, मतलब प्राण छीन लिए। क्योंकि धन नहीं होगा तो वो गेहूं आदि नहीं खरीद पाएगा, गेहूं आदि नहीं खरीद पाएगा तो 10 प्राणों का पोषण नहीं होगा। तो 10 प्राण तो वे, अन्न 11वां प्राण, और धन ये 12वां प्राण। आपने 12वां प्राण छीन लिया। और आजकल सब यही तो कहते हैं, कोई भी दर्जी आदि के पास जाना, किसानों में काम ही नहीं मिलता। क्यों? अब तो घर घर दर्जी है, या तो रेडीमेड, और या फिर घर पे ही कर लेते हैं।
तो एक तो रेडीमेड वालों ने हमें परेशान कर डाला और दूसरे पढ़े लिखे लोगों ने विद्या ही वो ही सीख ली। हाँ, इतना बुरा काम है ये। मेहंदी महावर आदि का यानी जिसको बोले अपन साज सज्जा वेशभूषा का पहले नाई लोग करते थे, यानी दूल्हा दुल्हन को सजाने का काम उनका था। अब ब्यूटी पार्लर जैनियों के खुले हैं, महावीर ब्यूटी पार्लर जैनियों की महिलाएं लग रही हैं। यानी जो नाइयों का काम था वो जैनी कर रहे हैं, जैनियों की महिलाएं। अब वो नाई बेचारी क्या करेंगे? और अपनी बेटियों को गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे कोर्स में प्रवेश देना अपनी शान मानते। अरे सो हमने अपनी बेटी को इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में ये वाला कोर्स कंप्लीट करवा दिया। पाक कला, नए नए आइटम बनाना। तो क्या करवाया? आहार संज्ञा जागृत करवा दी। क्योंकि नए नए आइटम बनाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा भोगने की इच्छा बढ़ेगी। कि सब सिलाई सिखा दी तो दर्जी के काम में एक्सपर्ट कर दिया, यानी जैन से हटा के दर्जी बना दिया। बोलो, सब पेंटिंग सिखा दी तो वो चित्रकार लोग जो रहते थे पेंटर, तो अपनी बेटी जो जैन थी जन्मजात, तो जन्मजात जैनत्व से हटाकर पेंटर बना दिया। कितना बढ़िया काम सिखाया। और उसमें शान समझते। हमारी बेटी तो हर छुट्टियों में एक कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेती। ये स्वयं हस्त क्रिया आश्रव है, यानी उच्च जाति के होने पर भी नीच जाति वालों के काम करना, उनकी आजीविका छीन लेना और अपनी शान। और कोई भी कला जब सीख लेता है तो फिर वो उपयोग किए बिना थोड़ी रहता है। पहले तो ये कहता नहीं बस एक हुनर सीख लें, पर सीखने के बाद जब सीखा है तो कोई मात्र ऐसे बैठने को सीखा था क्या? तो करेगा तो जिनका वो मूल धंधा है उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इतना बड़ा पाप है। अब ऐसा हर एक में लगाना। ये पुताई वगैरह के भी काम होते ना पैसा बचाए। कहते तो ये कि सब हम थोड़े अपने ढंग से कर लेते, अपने हिसाब से। ईमानदारी से बोलना, मूल भाव क्या था? तो उनकी आजीविका कैसे पलेगी? और कोई धंधा तो उनके पास है नहीं, इससे ही पेट भरता था। अब वो आपने काम कर लिया तो उनकी आजीविका कैसे पलेगी? उनके बाल बच्चे कैसे पलेंगे? कैसा? हाँ तो रखे ना, पर उसमें बस एक उनके अनुसार नहीं, अपने अनुसार करवाएंगे। एक दिन चर्चा की भी थी मैंने कि काम करने वाले तो बेचारे मजबूर हैं, उन्हें तो पैसा कमाना है। तो आप जैसा बताओगे वैसा करने को भी तैयार, पर मूल में कि अपन ही नहीं करवाना चाहते ना। मैं तो उस समय बताया भी था ना, दिल्ली जैसे शहर, कलकत्ता जैसे शहर, और वहां भी बिल्कुल सूखे बर्तन जैसे मैं सिखा रही बिल्कुल वैसे, और मांझ करके दिए उन लोगों ने खुशी खुशी। और फिर ये भी कहा कि दीदी हम लोग तो घर में ऐसे ही मांझते हैं। पूछा क्यों? कि वहां तो पीने तक को पानी नहीं आ रहा, बर्तन धोने को तो हम कहां से ले गए। यानी बिल्कुल झंगी झोपड़ी में रहते हैं और वहां सरकार थोड़ी कोई अच्छी व्यवस्थाएं देती है। ये तो बड़ों बड़ों के मिलती हैं अच्छी व्यवस्थाएं। वहां तो चाहे जब पानी की कटौती, नल की, अपने बिजली की कटौती, सब कटौती चलती रहती। तो बोलते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंतराल से पानी मिलता।
पीना ही मुश्किल हो जाता है। इनमें तो कहाँ से खर्च करें, तो सूख ही मांजते, और कहाँ से साबुन लाएं, कहाँ रखें गीले, जगह छोटी, तो अपने सूखे मांजे, फटाफट जमाए, छुट्टी। ये है। तो आपके यहाँ क्यों मांजने को तैयार नहीं? बस ये है कि बोलते ही नहीं ना। तो पहले तो वैसा सिखा देंगे, अब बाद में बोलोगे तो वो यही कहेंगे कि सब समय ज्यादा लगता। अब इतनी ताकत अपन रखते नहीं है कि भाई तुम्हें एक दिन में मान लो 500 रुपये कमाने हैं, 5 जगह जाके 500 रुपये कमाते हो, तुम्हें तो 500 रुपये कमाने से मतलब ना कि 5 जगह जाने से मतलब। तो वो तो यही कहते हमें तो बस 500 रुपये चाहिए एक दिन के, हम देते चलो, पर हमारे बर्तन हमारे हिसाब से मांझ के जाओ। वो तो और खुशी खुशी मांझेगी कि बढ़िया रहा, 5 जगह जाने से बचे। यानी हमें कोई घर घर भटकने का शौक थोड़ी है, हमें तो पेट भरने के लिए चाहिए, तो 500 रुपये रोज के चाहिए हैं। अब आप यदि 500 रुपये देते तो हम तो आपके यहाँ बैठ के आपके एक एक मांझते रहेंगे, हमारा क्या बिगड़ता ये है। पर अपनी नियत ऐसी कि कम से कम पैसे में अधिक से अधिक काम करवाना है। और पैसों की कमी नहीं है, वैसे तो खूब खूब दरिया दिल, यानी जहां नहीं लुटाना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होते ना, शादी का हो, सगाई का हो, बच्चे के बर्थडे का हो, देखो वहां लाखों पे पानी फिरता है एक दिन में, और काम किसके आता, पूरा बर्बाद। तो कोई ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च करना नहीं जानते, पर कहां खर्च करना ये अक्ल नहीं है। यानी उनका पेट भरेगा, हमारा समय बचेगा, तो हम अपने समय को इसमें लगाएंगे। उनका एक ही जगह से पेट भर गया तो 10 जगह जाने से वो बचेंगे, और जब हम उनको भरपूर देंगे तो कदाचित 2 बातें अपनी मनवाएंगे तो वो मान भी जाएंगे। यानी मान लो आप ही उसको 500 रुपये दिन के दे देते, बाकी सारा काम करवा रहे आप व्यवस्थित, पूरा सिखा दिया, और ये कह के देखो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जो मांगोगे उससे हम और 10-20 रुपये ज्यादा देंगे, तो वो मना तो करती नहीं, पूरी मन लगा के करती। अब आप उसको समझाओ, देखो तुम लोग इतनी रात तक भोजन करते रहते हैं, स्वयं कह रहे हो लाइट भी नहीं है, ऐसा है वैसा है, कितने जीव जंतु आते होंगे कि नहीं। सो हमारे यहाँ तो रात्रि में, अच्छा ऐसा करो 7 बजे के बाद नहीं खाना, वो मानेगी। कोई मांसाहारी हो तो उसको, क्योंकि उससे क्या क्या आफतें आती हैं ये तो उन्हें भी ख्याल में आता, पर मजबूरियां रहती हैं। जब आप उनकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे तो ये 2 बातें उनसे मनवाएंगे तो मानेंगे भी, क्योंकि बराबर उनको एक ख्याल में आ रहा कि इसमें इनका तो कोई स्वार्थ है नहीं, यदि हम सुधरेंगे तो हमारा ही भला होने वाला, तो मान भी लेंगे, तो कितना बड़ा काम हो गया। और ये सबसे बड़ी प्रभावना होती है। यानी किसी भी एक रात्रि भोजन करने वाले को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके, प्रभावित करके और रात्रि भोजन से हटा दिया, यानी असंख्य जीवों को अभयदान आपने दे दिया, कितना बड़ा काम हो गया। और वो भी जिंदगी भर याद रखेगी। और इतना ही नहीं, उसके ही नाते रिश्तेदारी में कोई केस रात्रि भोजन के कारण बन गया, आजकल तो बहुत बनते कि सब वहाँ उस होटल में रात्रि में भोज चला था, विषाक्त भोजन हुआ और इतने मर गए, और कोई उसके ही कुटुंब आदि में ऐसा हो गया और उसके सब बच गए, क्यों भी रात में नहीं खाते थे। पूरी जिंदगी आपके कृतज्ञ बन जाएंगे, सब हम तो इनके कारण बच गए, पूरे कुटुंब ने खाया था, पर बस इनने हमें नियम दिला दिया था, तो इनके कारण हमारी जान बच गई, तो पूरी जिंदगी कृतज्ञ रहेंगे। कितनी बड़ी प्रभावना हुई। पर इस ओर अपनी सोच ही नहीं, बस अपने हाथ से करेंगे, रुपए बचाएंगे, तो यहाँ रुपए बचा लेंगे और फिर व्यर्थ के कामों में होली जलाएंगे, फूकेंगे पूरा।
तो ये ऐसे में दो ना, किसी मनुष्य की आजीविका पलेगी और दो बातें वो धर्म की भी सीख के जाएगा। यानी किसी को भी यदि आप आजीविका से दृढ़ कर देते हैं तो जो भी आप उससे कहते हो वो करेगा। ये आपने नाम सुना होगा, यहीं के हैं अपने दिलीप सेठी। सेठी तो है ना कि साय है, साय अपने जयपुर में जो है दिलीप शाह। उनके ऑफिस में कोई भी कर्मचारी रात में भोजन नहीं कर सकता और दोपहर को भी जो लंच का टिफिन आएगा आलू प्याज नहीं आ सकते। और जब भी कोई काम करने आएगा वो पहले से बता देंगे, देखो भाई यहाँ तो ये करना पड़ेगा, मंजूर हो तो आओ, नहीं तो। बोलो कितनी बड़ी प्रभावना। अब पढ़ा लिखा तो है ही व्यक्ति, पूछता क्यों, आपको क्या लेना देना आलू प्याज से, हम खाएंगे, तो बताते देखो ऐसा ऐसा है। आपको रात्रि भोजन से क्या कर, तो बताएंगे देखो ऐसा ऐसा। क्योंकि पढ़ा लिखा है, समझदार है, मान जाता। और जब कभी कोई ऐसे उल्टे सीधे केस बन जाते और वो मात्र इतने से के कारण बच गया उससे, तब तो इतना इतना कृतज्ञ होता, कुछ कहो ना कि इनने हमें जीवन दान दिया, नहीं तो हम भी तो खाते थे, तो हम भी उनके जैसे ही मरते। पर तो इनके यहाँ काम करने लगे तो इनने खाने पर प्रतिबंध कर दिया था तो आज हम बच गए। मुझे भी पहले पता नहीं था, अभी 3 साल पहले ही पता लगा। उनसे परिचित तो बहुत सालों से हूँ। एक जसवंत नगर है यूपी में, ये अपना वो है ना अच्युतकांत, उसका गाँव। तो वहाँ की एक लड़की इनके ऑफिस में काम करती है। मेरा कार्यक्रम बहुत वहाँ बनता है जसवंत नगर, तो वो लड़की खूब अच्छे से परिचित। तो जब यहाँ वो काम पे लगी तो उसको लगा दीदी से मिले, तो एक दिन आई तो सब मिली करी। तो पूछा मैंने कहाँ करती हो, कैसा क्या, तो उसने बताया। तो बोले उनके यहाँ, उनके यहाँ वे तो हमारे यहाँ रोज आते हैं स्वाध्याय के लिए। तो उसने फिर बताया सब उनके ऑफिस के ये नियम। और बोली मात्र बस इतने से के लिए मैं वहां से आके यहाँ काम कर रही हूँ। डिजाइनर का कोर्स रहता है ना, वो डिजाइनर का, तो वो कोर्स उसने किया हुआ है। तो उसकी नौकरी कम ही स्थानों पे मिल पाती, जयपुर में तो अनेक स्थान हैं। तो बोली मात्र बस इतने से के लिए इनका ऑफिस मैंने चुना है। बोलो कितनी बड़ी प्रभावना हुई कि हाँ कोई है मुमुक्षु। गुरुदेव श्री के शिष्य कि गुरुदेव श्री कहते थे रात्रि में भोजन नहीं करना, भूखा रहने पड़े तो रह लेना पर नहीं करना। देखो ये हैं, अपने नौकरों को भी नहीं करने देते। बोलो सामने वाला तो उसमें कौन सी बड़ी बात हमने कर दी, पर जो वो अपना रहा, यानी पूरी जिंदगी जिसकी रात्रि भोजन में बीती हो, पीढ़ी दर पीढ़ी घर में रात्रि भोजन चलता हो और उसे नहीं करना पड़े, तो उसे तो ऐसा लगता कि बताने वाला पता नहीं भगवान है क्या है, इतनी महिमा आती है उसे। तो कितनी बड़ी प्रभावना हो गई। आलू प्याज नहीं ला सकता कोई टिफिन में, और भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे हैं उनकी नियम कि यदि हमारे यहाँ काम करना होगा तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अपन तुम तो हमारा काम करके जाओ, फिर तुम्हें बाकी जो देखे सो करना, हमें क्या लेना देना, और नहीं तो हम अपने हाथ से कर लेंगे। यहाँ कह रहे बहुत तीव्र आश्रय होगा। क्यों? एक तो दूसरे की आजीविका छीन ली, और दूसरे हम इतने स्वार्थी हो गए कि बस हमें अपने काम से मतलब, अब बाकी तुम्हारा कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो निकृष्ट कार्य अपना लिए और दूसरों की आजीविका छीन ली, उससे दूसरों की बददुआएं लगेंगी। सब हमारा धंधा बहुत नीचे जाने लगा। क्यों? वो पहले इनके घर के सारे कपड़े आते थे, अब ये अपने घर में ही सिल लेती।
पहले इनका बर्तन चौकक्कार आते थे, अब उन्हें मशीन मंगा ली तो मशीन से होता रहता। तो वो रोज बददुआएं लगेंगी कि नहीं? यानी जब जब उसे पैसे की आवश्यकता महसूस होगी और नहीं मिल पा रहा पैसा, तो किस किस पर नजर जाएगी? पहले इनके यहाँ से इतनी कमाई होती थी, इनके यहाँ से इतनी कमाई होती थी, अब वो हमारी कमाई बंद हो गई। तो बोलो रोज की बददुआएं रहेंगी कि नहीं? कितने दिन फल फूल लोगे? ऐसा है। यानी चरणान जो आचार्य उमा स्वामी देव बता रहे आश्रम में, इनका विधिवत पालन कर लें, कितना उच्च जीवन हो जाए। और अपने जैसे मनुष्य जो आज थोड़े थोड़े से पैसे के लिए तरस रहे और अपने यहाँ ढेर लग रहा, और बेकाम की जो वे कर सकते थे, अपना समय बच जाता, अपन स्वाध्याय आदि में लगा सकते थे और उनकी रोजी रोटी चल जाती। अपन ने दोनों ओर से ही अन्याय कर लिया, और यदि ये अपनाते तो उनका भी पालन पोषण होता, अपना भी समय बचता, वे अपने संपर्क में आते तो दो बातें धर्म की भी सीखते। देखो, कहने की अपेक्षा करके का बहुत असर होता। या आप जो थे अपने निर्मल कुमार जैन राज्यपाल बन के आए थे, आपको 4थी साल है ना? तो तब तो होंगे, आप होंगे, लगभग वरिष्ठ में होंगे। अभी 3 साल ही तो हुए हैं गुजरे। 10 लक्षण पर मैं जिस साल मेरी ड्यूटी थी वहां, उस साल वो आए थे 10 लक्षण पर, तब थोड़ी गए होंगे, वरिष्ठ में थोड़ी, वरिष्ठ में गए थे। अच्छा, जबलपुर के थे अपने, अच्छे जैनी, डॉक्टर साहब के तो रिश्तेदार भी लगते थे। यानी उनकी जो बड़ी बेटी शुद्धात्म प्रभा, उसके ननंद के मिस्टर, मतलब नंदेव साहब, इतने नजदीकी रिश्तेदार। तो वे राज्यपाल बन के आए थे यहाँ। जब उनकी नियुक्ति हुई तो उन्हें पहले से ही कह दिया, वहां का एक बर्तन मुझे नहीं चलेगा, पुराने पूरे बर्तन निकालो, क्योंकि पता नहीं उसमें मांस खाया गया होगा कि मदिरा पी गई होगी, मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। और पूरा का पूरा राज्यपाल भवन नए सिरे से पोतो, क्यों वहां पता नहीं क्या क्या काम हुए होंगे, तब मैं आऊंगा। हुआ सब, पूरा बर्तन पुराने सब पूरे निकाले, वो आए। और आते साथ ही पहले दिन से ही शाम को सूर्यास्त के बाद मेरा चौका खुलेगा नहीं, इसलिए कोई भी आ जाए, मुख्यमंत्री भी, तो भी उसके सामने चाय पानी लाने की आवश्यकता नहीं। 2-4 दिन तो नौकरों को बहुत अटपटा लगा, क्योंकि 12-1-2 तक रात तक चलता रहता था। पर बाद में इतना अच्छा लगा कि ये बढ़िया रहा, आराम से 5-6 बजे काम हो, बस छुट्टी, पूरी रात फ्री। और बाकी में तो पूरी रात भी पिसना हो, दिन भी पिसना। तो इतने खुश सारे नौकर। जयपुर में करीब 225 मंदिर हैं, दिगंबर जैन मंदिर, कुछ 20 पंथी हैं, पर भी जाते थे। तो हर रविवार को एक मंदिर में पूजन करना। पहले से समाचार भेज दिया जाता था कि आज राज्यपाल साहब इस मंदिर में पूजन करने आएंगे। अब जिसमें राज्यपाल पूजन करने आने वाले, उस मंदिर की क्या हालत होगी। तो इतना जगमगाने लगा मंदिर, राज्यपाल साहब आ रहे हैं, तो अकेले वो राज्यपाल थोड़ी आएंगे, उनके साथ तो पूरा दलबल रहेगा ना, तो सब पूरा नीट एंड क्लीन। तो जिन दिन मंदिरों को यह अवसर मिला, क्योंकि ज्यादा नहीं रह पाए हैं, मात्र 1.25 साल ही रह पाए, और अचानक हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हुआ। पर 1.25 साल में भी इतना जैनत्व जागरण, मात्र उनकी वो दिनचर्या, इससे हो गया कुछ कहो ना। यानी यदि 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करते, तब तो जयपुर में जैनी ही छा जाते। 1.25 साल में इतना उन्होंने किया।
मंदिर मंदिर में जाके है ना, जिन मंदिरों में झाड़ू पोंछा लगना मुश्किल होता था, और चूंकि इस रविवार को राज्यपाल साहब आने वाले, तो ऐसा नीट एंड क्लीन मंदिर इस तरह से जाते, ना कोई आलू ना प्याज, कोई अभक्ष नहीं, और सूर्यास्त के बाद तो कुछ ही नहीं, तो सब नौकर खुश। इसका नाम है प्रभावना। यानी वो नौकर भी कहें कि हाँ आज हमने कोई भगवान देखे हैं अपने यहाँ। असली भगवान तो कैसे होंगे भगवान जाने, पर हमें तो ये भगवान के भक्ति भगवान से बढ़ के लग रहे। इतना तो हमने किसी को देखा ही नहीं था, इतने ऊंचे पद पे रह के, और जो ऐसा करेगा। यहाँ तो पूरी रात रात पिसना पड़ता था, और सुबह से फिर उठ के, यहाँ तो शाम को ही छुट्टी, आराम से रात भर सो खूब। ये और राज्यपाल जैसे पद पर रहकर आज अपनी यही सब इतने ऊंचे पद, उन सब के बीच में रहना कैसे काम होगा, कैसे काम होगा? उन्हें किया ना। हाँ बस ये है ना, स्वयं दृढ़ हो तो सामने वाला भी वैसा हो जाता। फिर बहुत सारे ऐसे केस हैं। अपने आर्यनंदी महाराज हुए हैं एक, मुंबई में तो बहुत रहे। वो जो अपने तीर्थ सुरक्षा कमेटी के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने वाले आर्यनंदी, तो मुंबई से बहुत उनको सहयोग मिला है, बहुत रहे यहाँ। वे पहले क्या बोलते थे उसको, पट्टेदार कहने के पीछे आजकल की भाषा में जिनको एक कलेक्टर वगैरह जैसा पद है ना, तो अंग्रेजी शासन में उसको क्या बोलते, कमिश्नर, उस पद पे थे। अंग्रेजी शासन था उस समय की बात। अब अंग्रेज तो सब मांसाहारी, तो इस तरफ थे महाराष्ट्र में, अपने बुल्ढाना तरफ ज़्यादा रहते, जालना तरफ ज़्यादा रहते थे। तो एक गवर्नर का पत्र आया, मैं वहाँ क्या बोलते थे वो, राउंड वगैरह लगाते थे, सर्वे करने आ रहा हूँ, तो मेरे ऐसे ऐसे भोजन की व्यवस्था करना। तो उस पत्र में लिखा था, इतना मांस, इतने अंडे, सब लिखा था। उन्हें फाइल में अटैच कर दिया। अब वो गवर्नर आया तो देखा तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब इस तरह की, बाकी तो बढ़िया से बढ़िया थी। तो बोले मैंने भेजा था ना, कि हाँ भेजा था, मिला, हाँ ये है। तो आपने कागज में भेजा था, कागज में लिखा, मैं तो करने वाला नहीं हूं, आपको रखना हो मुझे तो रखिए, और नहीं रखना हो तो हटा दीजिए, मेरे से होने वाला नहीं। इतना खुश हुआ कि और ज्यादा उनकी पेट बढ़ा के गया कि मुझे आज मिला कोई ऐसा कि जो मुझे ही मेरी बात के लिए बाध्य कर दे सोचने को कि यहां तो ये खाने नहीं मिलेगा। और उन्हें भोजन की बढ़िया व्यवस्था की, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन तो ऐसा कि उनको तो देखने नहीं मिलता, चखने नहीं मिलता। तो जो इनने भोजन खिलाया अपने जालना का, अच्छी बढ़िया वो पूरन पोली और वो सार, तो वे तो उंगली चाटते हुए रह गए। ऐसा तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं खाया कभी। तो खूब खुश, इतना बढ़िया भोजन, और इतने खुश कि उनकी वो तनख्वाह उन्नति हो गई, अवनति के पीछे प्रमोशन हो गया। ऐसा है, यानी अपने में दृढ़ता हो, गौरव हो, तो पतन कभी नहीं होता। पर मूल में एक अपने कोई जैनत्व का गौरव नहीं है ना, अपन स्वयं ही ढीले पड़ जाते। कोई क्या कहेगा, ये जैनी लोग ऐसा करते, तो कोई हम गलत कर रहे हैं क्या? अरे जो चीज विज्ञान से सिद्ध हो गई, हम तो वो अपना रहे हैं। यानी कोई रूढ़िवादिता तो है नहीं। रात्रि भोजन नहीं करना ये विज्ञान से सिद्ध हो गया, कांदा बटाटा नहीं खाना ये विज्ञान से सिद्ध हो गया, मांस मदिरा नहीं खाना पीना ये विज्ञान से सिद्ध हो गया। तो हम तो उनको अपना रहे हैं। तो काम रूढ़िवादी आदम युग के कहाँ हैं? हम तो और फॉरवर्ड जमाने के हुए, पर अपने कोई नहीं लगता कि ये कोई गौरव की चीजें हैं, इसलिए फिसलते। यहाँ तो कह रहे इस तरह का कुछ भी किया
यानी ऊंची जाति वाले होकर के भी, उच्च संस्कार वाले होकर के भी और नीचे संस्कार वालों के काम किए तो स्वयं हस्त क्रिया और अधिक कर्म बंध का कारण बनेगी। अब हर चीज में लगा लेंगे ऐसे, यानी जो जो भी निकृष्ट काम अपन करने लगे, अन्य जातियों के करने के योग्य थे, खास करके तो बागवानी में ज्यादा उलझ गए हैं। शौक घर में ही अपनी छोटी, और जगह नहीं होगी तो बस इतने से पे हमने 8-10 गमले लगा लेंगे और करते रहेंगे फिजूल का काम, छोटी सी खेती। क्या उत्पादन होगा? तो किसान बन गए, किसान बन गए जैनी से मिट के। और ऐसे जो भी काम करते हो सब लगा लेना। जिस क्रिया से पाप का ग्रहण हो उसे भली जानकर करना निसर्ग क्रिया है। यानी होता तो पाप का बंध है, मान रहे अच्छा। ये बहुत होता, पानी का जहां भरपूर साधन है वहां तो बहुत ही। अब जैसे गर्मी आ गई ना, और शाम होते होते सिंचाई, वो ठंडा खाएगी, दीवालें भी सींच देंगे, जो तप गई है एकदम ठंडी हो जाएंगी। तो बेचारे तपे हुए पृथ्वी का एक जीव और उन पर ठंडा जल का एक डालोगे, क्या स्थिति होगी? और क्या स्थिति तो उन जलकायिकों की होगी। पर अपने को तो मन आता, बिल्कुल ऊपर की मंजिल हो, सीधे ही बस छत हो अपने ऊपर, तब तो छत तो सिंचाई, छत की सिंचाई तो होनी ही होनी गर्मी में, क्यों एकदम तप जाती है सब, दीवालें अंगारे गिराती हैं बरसाती, तो हम तो सिंचाई कर लेते हैं। है स्पष्ट पाप की क्रिया, पर हमें थोड़ी राहत मिलती है, ठंडी हवा आने लगती है, दीवालें ठंडी हो जाती, तो भली जान करके की नाम है इसका निसर्ग क्रिया। यानी है पाप की क्रिया और भली जान करके कर रहे। ऐसे और भी ठंड में भी ऐसे लगा लेना, आग जला जला के ताप रहे हैं। एसी वगैरह की तो कल चर्चा की थी ना। यानी गर्मी आपको चाहिए, अब पूरा कमरा गर्म कर रहे, ठंड आपको चाहिए और पूरा कमरा ठंडा कर रहे। ये सब निसर्ग क्रिया है, यानी हैं पाप रूप क्रियाएं हैं। असंख्य जीव मर रहे और अपने को मजा आ रहा। हवा चाहिए हमें, तो आप कर लो ना हवा। अरे सब हाथ दुखने लगता, तो क्या करना, ये चला दो ना। तो हवा तो आपको चाहिए ना। अब वो हवा पूरे कमरे में फैल रही, कितने जीव मर रहे। ये निसर्ग क्रिया है। पहले इसीलिए तो हाथ के पंखे चलते थे कि आप अकेले, आपको गर्मी लग रही, आप कर लो हवा, पूरे जीवों को क्या मार रहे। अब अपन सुकुमार सब हाथ से करते तो हाथ दुखने लगता, तो अपन तो सीधा पंखा चला दो। अब बैठे हैं पूरे कमरे में एक जन और पंखा चल रहा पूरा एक जन के लिए। ऐसा हर प्रसंग में लेना। ये निसर्ग क्रिया यानी है पाप की क्रिया, हिंसा पोषक क्रिया, और फिर भी अपने को शरीर के लिए थोड़ी सी अनुकूलता देती है वो क्रिया, तो अच्छी मान के करना, ये निसर्ग क्रिया। दूसरों द्वारा किए गए साबद्ध यानी पाप सहित खोटे कार्य को प्रकट करना विदारण क्रिया। विदारण दूसरों द्वारा किए गए साबद्ध यानी पाप सहित खोटे कार्य को प्रकट करना विदारण क्रिया। यानी किया है किसी दूसरे ने, आपको पता लग गया, आपने प्रकट कर दिया। ये देखो आज ये आपको आज कैसा लग रहा है कमरा, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है कि हाँ सब ठंडा लग रहा है। ये पता क्यों लग रहा, आज इनने पहले से पूरे को अच्छे से सींचा है, फर्श भी अच्छे ठंडे पानी से पोंछ दिया,
इसलिए आज ठंडा। अच्छा, तो इनने जो क्रिया की थी वो कौन सी थी? सावध। अपने को पता लग गया, ठीक है, पर अब बताने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि बताया तो सामने वाला तो इस अर्थ में लेगा कि इसका मतलब इनने ये काम अच्छा किया, इसलिए तो ये कह रहे कि देखो आपको आज ठंडक लग रही ना, कल जैसी गर्मी यहां नहीं लग रही ना। क्यों नहीं लग रही पता? इसलिए तो कल वो करने को तैयार हो जाएगा। यानी छोटे छोटे से कामों से यदि हमें प्रशंसा मिल जाती है तो उस प्रशंसा को लूटना कौन नहीं चाहेगा। तो कल वो करेगा, परसों तीसरा तैयार हो जाएगा। अब बस समझ लेना रोज ये पाप की परंपरा शुरू। तो होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल छिपा लेना उस काम को, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रशंसा ना जाने कितनों को वो काम करने के लिए उत्साहित करेगी। ऐसा और भी हर चीज में लगा ना, भोजन पानी में बहुत होता। यानी आपने रसोई बनाई, बहुत अच्छी लगी, तो कैसी लगी आज आपको दाल? अरे सब बहुत अच्छी, पता इनने बनाई थी। अब बस इतना कहवर दो, फिर देखना कल से। अब ये कहेंगे हमें क्यों पीछे रहे, हम इनसे और बढ़िया बना के खिलाएंगे। अब वे भी कहेंगे तो हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, हम और बढ़िया। तो अब समझ लेना बस हो गई चालू एक अपनी गृह पाक कला। तो जैन धर्म में कहता कदाचित ऐसा होगा भी हो, यानी भले चीज अच्छी लग रही पर है वो सावध योग वाली। बिल्कुल प्रशंसा नहीं करना। क्यों? आपकी प्रशंसा न जाने कितनों को उत्साहित करेगी, उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगी कि देखो कितनी प्रशंसा की थी इनने सबके सामने, हम करेंगे तो हमारी भी प्रशंसा हो जाएगी। मान तो इस मनुष्य गति में ज्यादा है। श्रीमद जी की भाषा में कहेंगे तो यदि मान ना होता तो यही मोक्ष हो जाता। तो मान तो है ही ज्यादा। अब इतने से काम को लेके यदि इन्हें प्रशंसा मिल गई तो अब ये पीछे क्यों रहेंगी? और फिर जब ये करेंगी इन्हें प्रशंसा मिलेगी तो वे पीछे क्यों रहेंगी? तो ऐसा बस पूरे को उत्साहित होना है। तो इसलिए ये काम भी गलत है। इसका नाम है विदारणी क्रिया। काम दूसरे ने किया, सावध्य योग है, पर अच्छा लगा, मजा आ गया तो आपने प्रशंसा कर दी, तो उससे दूसरे उत्साहित हो गए। ऐसा हर एक में लगा लेना। मान लो कपड़े धोए, बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन, खूब अच्छे से घड़ी बना के रख दिए, खुश, आज तो बहुत अच्छे कपड़े धो ली। हाँ इनने धोए ना, अब बस समझ लेना अब हो गए तैयार धोबी धोबी। क्यों? जब इनने धोए इनको प्रशंसा मिल तो ये धोएंगे तो और प्रशंसा। ऐसा हर एक में लगाना। यानी ये सारे ये सावध काम, हिंसा के काम तो मजबूरी समझ के करवा लो ना, शान क्यों समझ रहे? तो यदि किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो कहने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि दूसरों को प्रेरणा मिलेगी तो भी और ज्यादा उसमें उलझेंगे, अपन मुफ्त में पाप के भागीदार होंगे। इसलिए कभी भी पाप कार्यों की अनुमोदना नहीं। तो बढ़िया है ना? क्या चाहते क्या हो, चलते रहे फिर? यानी आप उस समय धर्म की चर्चा करो ना, करनी है तो ये करो ना। देखो साफ तो हो गए। वास्तव में निर्ग्रंथता का मार्ग अच्छा होता है कि कपड़ों का। यानी आपको मुंह खोलना है तो इस रूप में खोलो ना कि कपड़ों को अपन ने साफ सुथरा कर दिया, तो ये मार्ग तो कोई अच्छा नहीं। अच्छा तो निर्ग्रंथता का मार्ग होता है। तो अपन तो उस दिन की भावना भाएं कब धन्य सु अवसर पावे, अथवा उसके पहले का भी, और अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवसे, ये भावना भाव तो अपने आप उनका उत्साह ठंडा हो जाएगा। ये हम तो कितनी मेहनत से किया था और इन्हें तो सब पे पानी फेर दिया। तो कहो आप सोचो वास्तविकता है कि नहीं है। नहीं तो ये भावना उस समय भाव
चर्चा में भी ये भावना भाव हो तो सामने वाले का उत्साह ठंडा हो जाएगा, तो मजबूरी में जो करना है करेगा। अभी तो शान लगने लगी थी ऐसे भोजन में, खूब बढ़िया भोजन बन गया, आपको खूब अच्छा लगा। अब उस समय आहार संज्ञा बढ़ी। वास्तव में तो अनशन स्वभाव अच्छा है, अनाहारक स्वभाव है अपना। आहार लेना तो ये अपना अच्छा काम नहीं है। आहार बनाना आदि भी आरंभी हिंसा है। अब इस तरह से प्रतिपादन करो तो अगले दिन जिसका नंबर होगा कि हमें ये उपदेश मिलेगा, सुनने बढ़िया से बढ़िया बना के दे दिया तो ठीक है, अपना पेट भरना है तो शुद्ध सात्विक बना के दे दो बस, ज्यादा काय को रचना पचना। ये मार्ग है। यानी पाप वाले जो काम हैं कभी उनकी प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि एक के काम की प्रशंसा मतलब न जाने कितनों को प्रेरणा। कोई भी एक काम की प्रशंसा पर कर दो, सबको उत्साह मिलता है तो सब प्रेरित होंगे, अपन मुफ्त में पाप के भागीदार बन जाएंगे और वो पाप की परंपरा चल पड़ेगी। इसलिए बिल्कुल नहीं, उस समय तत्व ज्ञान सिखाओ यदि बोल नहीं है तो इस रूप में। हाँ, नहीं तो चुप रहो बढ़िया, पर नहीं तो ये बोलो कि देखो अपना मार्ग तो निर्ग्रंथों का मार्ग है, कपड़े साफ साफ करते रहना ये मार्ग थोड़ी है अपना, ये तो मजबूरी है। अपना मार्ग तो अनशन स्वभावी आत्मा की आराधना का है, अनाहारक आत्मा का है। ये बढ़िया बढ़िया आहार लेना ये थोड़ी है अपना काम, ये तो मजबूरी। तो अपने आप उत्साह ठंडा हो जाएगा। ये मार्ग है। तो ये विदारण क्रिया से बचने का उपाय रहेगा, और अन्यथा तो मुफ्त में विदारण क्रिया वाला पाप भुगते रहना और हर एक में लगा लेना। यानी किसी ने मान लो सब्जी सुधारी थी, अब बिल्कुल सब एक से पीस थे, अरे देखो कितनी बढ़िया लौकी ने बनाई, कितनी देखो सब एक से, तो बिल्कुल सब पूरे अच्छे से उबल गए। अब बस आपका एक वाक्य और 10 को प्रेरित कर देगा, अब कल हमारा नंबर हम और बढ़िया सुधारेंगे। वो कहेंगे परसों हमारा नंबर हम इनसे भी बढ़िया सुधारेंगे। क्या मिला? उन असंख्य जीवों की हिंसा, ये मिला। इसके लिए आए थे अपन, तो इसलिए अनुमोदना करके कभी इस पाप के भागीदार नहीं बनना। हाँ, एक दिन कहा भी था ना वो पुरुषा सिद्धि उपाय के आधार से, परिणमन रूप पाप तो बहुत कम होता है और अविरमण रूप पाप चलता 24 घंटे, सोते उठते बैठते सब समय। परिणमन तो कितनी सी देर को करते, कोई सा भी काम ले कितनी सी देर को होता। तो बुद्धि पूर्वक इससे बचना। कब बच सकेंगे कि ये बात पहले ख्याल में तो आए कि ये गलती कर रहे हम, अभी तो मजा आता, बल्कि ये लगता किसी ने बढ़िया भोजन बनाया, घंटे 2 घंटे अपने बर्बाद किए और अपने मुंह से 2 शब्द भी प्रशंसा के नहीं निकले, क्या कहेगा सामने वाला कि हमने इतनी मेहनत कर करके इतने बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बनाए और इन्हें 2 शब्द प्रशंसा के भी नहीं कहे। कितने कंजूस, अरे प्रशंसा तो कर दी, हाँ बढ़िया भोजन। जैन धर्म कहता बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आहार संज्ञा बढ़ाने का काम किया था उन्हें, और संज्ञाएं सब पाप रूप होती हैं। तो पाप की अनुमोदना करनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं करना। भोजन कभी अच्छा होता ही नहीं, अनशन अच्छा होता है। कौन सा आइटम अच्छा होता? पूरन पोली, महाराष्ट्र का तो वही है। गुजरात का क्या होता अच्छा? वही तो, वो अच्छा। मैसूर पाक, फिर अनशन स्वभाव। तो इसलिए हमेशा ये भाना, तो इस पाप से अपन बच पाएंगे। अगला
चारित्र मोह के उदय में स्वयं से भगवान की आज्ञा के अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन नहीं होने पर उनका अन्यथा प्ररूपण करना आज्ञा व्यापादिकी क्रिया है। नाम है आज्ञा व्यापादिकी। व्यापादिकी पूरी परिभाषा, चारित्र मोह के उदय में स्वयं से भगवान की आज्ञा के अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन नहीं होने पर उनका अन्यथा प्ररूपण करना आज्ञा व्यापादिकी ही क्रिया है। क्या मतलब? पता हमें पूरा है कि ऐसा है मार्ग, पर हमसे नहीं पलता, तो अब बस वो मान कषाय आड़े आने लगती। किसी ने पूछा साहब ऐसा करना चाहिए, पर हम स्वयं करते हैं। तो अब यदि कहते नहीं करना चाहिए तो सामने वाला कहेगा आप नहीं, वो चल सकता, इस भूमिका में चल सकता। ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया, व्यापाद की क्रिया, आज्ञा व्यापाद की क्रिया। क्यों ये बड़ा पाप? यानी अब हमें अनंत अनंत भगवंतों की आज्ञा कोई मायने नहीं रख रही, अपनी इज्जत मायने रख रही कि यदि हमने कह दिया नहीं मार्ग तो ऐसा है, तो अब भी हमें सब हीन देखने लगेंगे कि फिर आप क्यों नहीं पालते, और हमें तो उच्च बनी रहना, तो उपाय क्या? नहीं वो चल जाता, इतना तो चल जाता। यानी अनंत अनंत भगवंतों की आज्ञा का कोई मतलब नहीं, हमारी इज्जत सब कुछ हो गई। कितना बड़ा पाप हो गया। तो ये भी आश्रव का विशिष्ट कारण होना क्या चाहिए? भैया मार्ग तो ऐसा है, हमारी नकल नहीं करना है, हमसे नहीं होता है, पर मार्ग तो ये है, तो आप यदि अपना सकते हो तो ये मार्ग अपनाना, हमें आदर्श नहीं बनाना। हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं पाल रहे, तो होना तो ये चाहिए था, पर मान कषाय जोर लगा थी ना, तो हम नहीं पाल पा रहे, तो हम मार्ग बदलने की कोशिश करने लगते थे। आज्ञा व्यापाद की क्रिया। समय तो हो गया, 5-6 मिनट ज्यादा ही हो गए, बस करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। स्वयं हस्त क्रिया आश्रव बंध में अधिकता क्यों लाती है? अगला, विदारण क्रिया का भाव स्पष्ट करते हुए वह है आश्रव बंध में विशेषता कैसे लाती है, इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, निसर्ग क्रिया और आज्ञा व्यापादिकी क्रिया को स्पष्ट कीजिए। बस।
कालाचार का स्वरूप समझाइए, इस पर अपन कल चर्चा कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि जैसे लोक में भी अपने दैनंदिन जीवन की प्रत्येक क्रिया का एक समय होता, जो बिल्कुल घड़ी के अनुसार काम करते हैं उनका तो समय होता ही है, पर जो घड़ी के अनुसार काम नहीं करते उनका भी लगभग एक समय सुनिश्चित होता। यदि उसका उल्लंघन करके कोई काम करे और तर्क ये दे कि काम तो इतने करने थे ना, तो हमने इतने कर लिए ना, यानी 24 घंटे में एक बार नहाना था तो हमने एक बार नहा लिया, तो क्या फर्क पड़ना सुबह नहाया कि शाम को नहाया। 24 घंटे में एक बार ये करना था तो हमने कर लिया। तो लोक में जैसे उसे महामूर्ख माना जाता है और यही सलाह दी जाती कि अकेले 24 घंटे में एक बार नहाना नहीं है, सुबह नहाना है। यानी 24 घंटे में एक बार का मतलब ये नहीं कि चाहे जब, उस सुबह ऐसा हर काम का लगाना। धार्मिक क्रियाएं भी ऐसे ही समय से जुड़ी हुई, तो पूरा उनका क्रम, सबसे पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय, फिर संयम, फिर तप, दान, यानी पूरा एक सुनिश्चित क्रम है। अब उसका उल्लंघन करके देव पूजा के समय नाश्ता पानी, फिर जब गुरु उपासना का समय आया तब स्वाध्याय, और फिर जब स्वाध्याय का समय आया तो उस समय तो और फिर अपना पूजन आदि में लग गए, सामायिक के समय में भोजन आदि। ये कालाचार को भंग कर दिया। यानी जो धार्मिक क्रिया जिस समय से बंधी हुई है उस समय पर करना एक कालाचार, और समय का उल्लंघन करके करना एक कालाचार को भंग करना। इतनी चर्चा अपनी कल की थी। अब इससे आगे कि कालाचार अकेला इतना ही नहीं है, और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपके घर में कोई सूतक पातक का प्रसंग चल रहा हो तो उस समय जिनवाणी आदि को नहीं छूना, प्रक्षाल आदि नहीं करना, श्री जी का मंदिर की जाजम आदि पे नहीं बैठना, तो ये कालाचार का पालन। और यदि उल्लंघन किया, क्या होता था पहले के जमाने में चलते होंगे सूतक पातक, आजकल क्या है इनका औचित्य, तो कालाचार भंग किया। देश के राजा की मृत्यु हो गई हो, आजकल मान लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इनकी मृत्यु हो गई, अब आपको नहीं समझ, हमें तो अपने स्वाध्याय से मतलब, तो एक कालाचार का भंग किया। आप लोगों को पता होगा शायद गांधी जी की मृत्यु हुई, उसने सुनाया भी था मैंने, पता लग गया था वो तो सब, क्योंकि वो मृत्यु सामान्य तो थी नहीं, इतना बड़ा महात्मा अकेला राजनेता ही नहीं, और उनकी हत्या सब जगह त्राही त्राही, पर गुरुदेव से स्थिति छिपा लिया। बाद में बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। इतना फटकारा गुरुदेव श्री ने, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके कारण इतनी बड़ी गुलामी समाप्त हुई, हमें स्वतंत्रता मिली, आज हम स्वतंत्रता से अपनी बात रख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, और उसकी इस तरह से हत्या, और तुम्हें अपना इतना स्वाध्याय दिख रहा। आज का दिन वैराग्य के रूप में नहीं मन कर सकते थे अपन याद। ये यानी जो राज्य संभाल रहे, जो व्यवस्था दे रहे, देखो हल्का काम नहीं समझना। आज अपन बिल्कुल निश्चिंता से बैठे, इसमें सरकार का कोई योगदान है कि नहीं? यदि धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं होती और अपनी ये बात नहीं जचती तो यहीं बम फूट जाता। कोई भी फोड़ सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था, पर चूंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष,
तो अपने को अपनी बात पूरी स्वतंत्रता से कहने की स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं। यानी आपको नहीं जचती आप मत सुनिए, पर विरोध नहीं कर सकते, तो सरकार अपने साथ में, इसके बल पर इतना चल जाता। पहले इतिहास इसका साक्षी है, यहां तक कहा जाता था हस्तिना ताड्यमाने पी जिन मंदिरे न गच्छे। हाथी, यानी ऐसा हो जाए कभी प्रसंग, ये रास्ता है, यहां से हाथी आ रहा है एक, आप यहां से आ रहे, अब बस एक ही उपाय कि जिन मंदिर है इसमें घुस जाओ तो बच जाओगे, और नहीं तो हाथी मार डालेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो वे कहते हाथी के पैरों कुचल के मर जाना, पर जिन मंदिर में नहीं जाना। हस्तिना ताड्यमाने पी जिन मंदिरे न गच्छेत, ऐसे थे। हिंदुओं का जिस समय खास करके शंकराचार्य आदि का बोलवाला, कोई अनुसूचित जाति वाला वहां से निकल नहीं सकता था, और यदि वेद पाठ हो रहा हो और किसी अनुसूचित जाति वाले के कान में वो मंत्र पड़ गए तो शीशा पिघला करके उसके कान में भर देते। इतनी धर्म की कट्टरता थी। बोलो कैसी होती होगी सामाजिक व्यवस्था। आज अपने कोई स्वतंत्रता है कि नहीं जचता आपको मत जचना, आप मत सुनो, पर हमें कहने पर आप रोक नहीं लगा सकते। क्यों? धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें जो जच रहा हम तो कहेंगे खुलेआम। तो ये जिस शासन में कर पा रहे, इसके लिए उस शासन का अपना कुछ योगदान है कि नहीं, और वहां कुछ भी होता और अपन उस कर्तव्य से वंचित रहते तो ये कालाचार का भंग किया। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो, और भी मान लो अपन प्रांत के स्तर पर लें तो राज्यपाल की है, मुख्यमंत्री की है, और फिर भी नहीं सा हमारा तो काम ऐसे ही चलेगा। ये देशद्रोह का काम है, राजद्रोह का काम है। ये कालाचार के अंतर्गत कालाचार का भंग किया। अब ऐसे ही और खूब मूसलाधार वर्षा हो रही, बहुत ज्यादा। यानी वो देख देख करके सबको लग रहा है भगवान अब क्या होगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कौन सा मकान ढहेगा, क्या होगा। नहीं, अपने को तो स्वाध्याय से मतलब आप तो चलाओ। एक कालाचार का भंग किया। यानी वो वातावरण देख देख करके लोगों का पानी ऊपर नीचे हो रहा कि हे भगवान कितना, देखो तो सब जगह पानी पानी पानी, देखो वो एक मंजिल डूब गई, देखो देखो वो दूसरी मंजिल भी डूब गई, देखो देखो वो तीसरी मंजिल भी डूब गई। तो तुम्हें स्वाध्याय सूझ रहा। यानी लोग त्राही कर रहे, जान के लाले पड़ रहे, क्या होता कुछ कह नहीं सकते हैं, और तुम्हें स्वाध्याय सूझ रहा। ये स्वाध्याय की रुचि वाले हो, ये प्रेम भाव हो सब जीवों वाले हो कि स्वार्थ की वृत्ति। तो एक कालाचार का भंग किया। ऐसे कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का प्रसंग हो, चंद्र ग्रहण में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रात में पड़ता, सूर्य ग्रहण दिन में होता। तो जिस समय सूर्य ग्रहण होता, चूंकि रात आई नहीं, विरात का तो समय ही नहीं, और सूर्य दिख नहीं रहा, वातावरण भी एकदम विषाक्त हो जाता, और पशु पक्षी तो समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, एकदम भाग दौड़ करने लगते वे। अब उस समय नहीं, अपन तो स्वाध्याय करो, अपने को तो स्वाध्याय से मतलब। एक कालाचार को भंग किया। यानी इतना विषाक्त वातावरण, पशु पक्षी चैन नहीं ले रहे हैं, और वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वातावरण खराब हो गया, क्योंकि चंद्रमा का उदय नहीं है और सूर्य की किरणें छिप गई हैं, तो बहुत विषाक्त वातावरण हो जाता, जहरीला वातावरण हो जाता। ये तो वैज्ञानिक लोग कहते ना, यदि आपने खुली आंखों से देखा तो आंखें खराब हो सकती हैं, अंधी भी हो सकती। गर्भवती महिला हो तो उसके ऊपर बुरा असर हो जाता, यानी वातावरण बहुत विषाक्त रहता वो। अपने को फिर भी नहीं, हमें तो स्वाध्याय करना कि इस बीच में ही तो बोलना पड़ेगा ना आपको।
और वो जो वातावरण विषाक्त, तो मुंह खोलोगे तो मुंह में नहीं जाएंगी वो गैसें, खराबी नहीं होगी। इस बीच में ही तो आंखें खोल के पढ़ना पड़ेगा ना। और विषाक्त किरणों से आंखें खराब हो गई तो आप तो ध्यान करने बैठो, अंदर अंदर मंत्र जपने बैठो। नहीं, हमें तो स्वाध्याय, हमारे तो स्वाध्याय में मन लगता। एक कालाचार को भंग किया। ऐसे कहीं भयंकर आग लग गई हो, सब त्राही त्राही त्राही, और हमें नहीं, अपने को तो स्वाध्याय से मतलब, अपने को क्या लेना देना, जो करेगा सो भरे, जिसने किया होगा वो भोगेगा। अपने यहाँ तो वो तो वहां लगी, वहां की यहाँ थोड़ी आने वाली। कालाचार को भंग किया, यानी दूसरे प्राणी तड़फ रहे हैं, उनको ना उठते चैन ना बैठते चैन, वो देख देख के घबरा रहे कि हे भगवान क्या होगा। और हम कह रहे नहीं, हम तो बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं, अपन तो अपना काम करो। एक सामान्य सहृदयता भी नहीं रही। यानी सामान्य व्यक्ति भी इतना सहृदयी होता है कि यदि अगल बगल कोई तड़फ रहा है तो उसके दुख में सहृदयता व्यक्त करता। वो बड़ा मुमुक्षु बना फिरता, और इतनी भी सहृदयता नहीं कि सामने तड़फ रहा हुआ हाय 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 मची, बचाओ बचाओ बचाओ। अपन करने, अपने को तो स्वाध्याय से मतलब, अपने को कोई लेना देना नहीं। एक कालाचार भंग किया। तो आग लगने में, बाढ़ आदि आने में, कोई राज प्रकोप हो जाए, यानी राजा ने कोई उल्टी आज्ञा निकाल दी, मार डालो सबको। पहले बहुत ऐसे आत्ताई हुए हैं। ऐसे में अथवा राजा महाराजा की मृत्यु ही हो गई हो, कोई धर्म पर आफत आ गई हो, चतुर्विद संग खतरे में पड़ गया हो, कि नहीं, अपन थोड़ी उन्हें मानते हैं। कि आप मानते कि नहीं मानते वो आपके घर की बात होगी, पर जैनेतर तो यही मानेंगे कि ये जैन साधु और ये भी जैन है। इस नाते हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? और फिर भी यदि कर्तव्य नहीं निभाते, अपने को तो अपने से काम, अपन उनको मानते ही नहीं। कि उनको मानते कि नहीं मानते वो अभी प्रश्न नहीं है, क्योंकि अभी जो भी हुआ वो उन पर नहीं हुआ, वो जैन गुरु पर, कोई एक नाम विशेष पर नहीं। तो आपको जैन गुरु के प्रति आदर का भाव है कि नहीं? तो उसके पीछे अपना कुछ कर्तव्य है कि नहीं? और नहीं अधिक कर्तव्य निभाते तो ये धर्मद्रोह है। एक कालाचार भंग किया। कहीं मंदिर आदि की तोड़फोड़ हो रही हो, तो हमारे मंदिर की तोड़फोड़ तो नहीं हो रही, हमारा तो सुरक्षित, कि वो तुम्हारा नहीं था कि नहीं, उसमें से तो हमें उन्होंने कितनी बुरी तरह से निकाला था। तो उन व्यक्तियों ने निकाला होगा, वो भगवान ने निकाला था क्या? तो अभी तोड़फोड़ उन व्यक्तियों के ऊपर हो रही कि भगवान के ऊपर? तो उन व्यक्तियों वाली घटना को भगवान पर क्यों घटित कर रहे? कि तो उसी मंदिर से हमें अपमानित करके निकाला गया था, कि भगवान ने नहीं निकाला था। जिनने निकाला था उनके घर में कोई शादी आदि का कार्यक्रम हो तो बिल्कुल नहीं जाना। वे उन्हें निकाला था ना, तो उनसे कषाय निभाना अपनी, पर मंदिर से। तो यदि वहां कुछ भी होता है और फिर भी अपन किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, कालाचार का भंग कर रहे हैं। ये देशद्रोह का, अपने धर्मद्रोह का काम है। ऐसा बहुत व्यापक है कालाचार। ऐसे ही अपने वहां तो ऐसा तक लिखा, जो अपनी पर्व तिथियां हैं उनमें भी सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना। क्यों? पर्व तिथियां मूल में आचरण की मुख्यता वाली तिथियां होती, ज्ञान की मुख्यता वाली नहीं, संयम की मुख्यता। जो भी पर्व तिथियां हैं उनमें संयम की प्रधानता होती। अब जब संयम की साधना आप कर रहे होंगे, शरीर को विधिवत भोजन पान नहीं दिया होगा, तो आखिर शरीर तो शरीर ही है ना, शक्ति कहाँ तक उसमें रहेगी? और कोई भी कठिन विषय आप पढ़ने या पढ़ाने बैठ गए तो सामने वाले के सिर में दर्द होने लगा, आंखों में दर्द होने लगा, कौन कोसा जाएगा?
इन्हें और बस पढ़ाने पढ़ाने से हमारे तो सिर फटा जा रहा, आज का उपवास है। तो उन दिनों ऐसे कठिन विषय नहीं पढ़ाए जाते। सिद्धांत ग्रंथ कठिन विषय होते तो पर्व तिथियों में इनका निषेध बताया गया। इतना ही नहीं, धवला ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें तो भोजन आदि तक का लिया। मान लो किसी के यहाँ आहार हुआ है और उसने खूब पौष्टिक भोजन बनाया था, वहां तो नाम दिया, जैसे किसी ने चूड़ा बनाया था, पूरी बनाई थी, ऐसे खूब पौष्टिक भोजन। अब उन मुनिराज को वही मिला आज, और कुछ भोजन था ही नहीं। तो यदि वो भोजन मिला तो आज सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि वो गरिष्ठ भोजन करके आए हो, प्रमाद आएगा, जिनवाणी की अवहेलना होगी। तो इसलिए सैद्धांतिक ग्रंथों का नहीं करना। उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा। अब वो भोजन ऐसा करके आए कि आज उपयोग एकाग्र हो ही नहीं रहा। हम लोग के ऐसा बोलते हैं, राजस्थान की जो खीर होती ना, खीर पता कैसी बनती? मान लो आपको मिली नहीं मिली कभी, आजकल बनती नहीं बनती, पहले तो बहुत बनती। तो पहले तो विद्यार्थी ऐसा कहते थे, आज खीर बनी मतलब आज हमें सोने की छुट्टी मिली है। क्यों? आपने तो खीर बनाई है, तो इसका मतलब आज सोने की छुट्टी मिली है। तो वो राजस्थान की खीर ऐसी होती, मान लो 250 विद्यार्थियों के लिए बनानी। चावल उसमें होगा मात्र 5 किलो, दूध होगा 50 किलो और करीब 10 किलो खवा, मावा खुआ 10 किलो। अब वो दूध भी 50 किलो और उसमें वो 10 किलो खोआ भी, मावा भी, और सूखे फल भी, जो भी जैसे मान लो दूधल वगैरह का विचार नहीं हो तो सभी डाल देते। और वो तो कम से कम एक किशमिश है, खोबरा है, मुनक्का है, इलायची है, अपना वो क्या बोलते हैं, खारिक है, और वो कमलगट्टी का वो मखान है। तो ये सब तो डाल ही देते। और दूधल का त्याग नहीं हो तो फिर और भी बादाम पिस्ता वगैरह भी डाल देते। तो एकदम गरिष्ठ 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 जो खाते हैं वो उनकी बात। वो इसलिए कि चूंकि उस लाही को आप घर में नहीं फोड़ सकते। मूल्य वो कमल घटा होता ना, कमल काकड़ी, तो उसकी लाही है। जैसे आप मक्का वगैरह की लाही बनाते ना वैसे, तो मक्का की लाही तो घर में फोड़ लेते, उसकी नहीं फोड़ सकते घर में। तो अब वो जो फोड़ेंगे, दिन में फोड़ी कि रात में फोड़ी, किसने फोड़ी, पानी में जो भिगानी पड़ी थी तो कौन से पानी में भिगोई, ये सब कुछ विवेक तो है नहीं। और वो चीज ऐसी कि अब धुल नहीं सकती, उसको तो धोगे ना तो पूरी, वो तो लाई है ना, लाई आपकी ये भी लाई, यानी मक्के की लाई भी यदि गीली हो जाएगी तो क्या हालत होगी। तो वो तो वैसा तो धो सकते नहीं। अरे किसने कब फोड़ी कैसे कुछ ठिकाना नहीं, और घर में आप फोड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो त्याज। तो ये सब डाला जाएगा। और फिर उस दिन खुली छूट, जितनी जिसको पीनी, वो खाई नहीं, वो तो पीने की ही होती, मतलब इस तरह की हो जाती कि बिल्कुल बस पी जाओ घटाघट, तो जितनी पीनी हो। तो पहले जब बनती थी तो विद्यार्थी बस पहले से कहते थे आज अपने को सोने की छुट्टी मिली। कैसे? आज खीर बनी ना, देखो भोजनालय में आज खीर बनी, तो खीर बनने का मतलब आज सोने की छुट्टी। ये धवला में भी है कि किसी दिन ऐसा आहार हुआ हो मुनिराज सिंह का, तो चूंकि आलस आएगा, ज्यादा आपने उपयोग पर वजन डाला तो सिर में दर्द होने लगेगा। तो फिर ये छूट कि आज ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय कर नहीं। आज कोई भी आराधना ग्रंथ पढ़ो, प्रथमानियों का पढ़ लो, चरणानियों का पढ़ लो, यानी जिसमें उपयोग ज्यादा नहीं लगाना पड़े वो ग्रंथ पढ़ो। और फिर भी यदि कोई उल्लंघन करता तो कालाचार को भंग किया।
ऐसे ही अष्टमी चतुर्दशी, ये भी सब संयम की साधना के पर्व। भोजन पानी का अधिकांशतः त्याग रहेगा। अब इन दिनों इस तरह का कोई स्वाध्याय लेके बैठ जाए, एकदम कठिन विषय, तो उपयोग पर खूब जोर देना पड़े, सिर दर्द होने लगेगा, परिणाम निकलेगा सामने वाला भी विरोध करने लगेगा। ऐसे ही अष्टांग का आदि 10 लक्षण पर्व आदि, इनमें भी तो ये सब भी कालाचार की मर्यादाओं के अंतर्गत आ जाते। बहुत विस्तार है इसका। हाँ हाँ, यानी जो समय, वो अपन ने सबसे पहला जो बिंदु लिया था ना, कि जो समय जिस काम के लिए सुनिश्चित, तो ये समय सामयिक के लिए सुनिश्चित, सामयिक ऊंचा काम है, तो ऊंचा काम नहीं किया और स्वाध्याय तो उससे नीचा काम, उसमें आप लग गए, तो ये कालाचार यानी भंग किया आपने। यानी सामयिक के समय आप सामयिक करिए कि सब हमारा तो मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता तो वहां से हटने से मन लग जाएगा कि बैठ करके लगाने की कोशिश करोगे तो लगेगा। तो कोशिश तो नहीं करें और हट ही जाए कि तो हमारा तो मन नहीं लगता, तो अब तो कभी भी नहीं लगेगा। तो लगाने की कोशिश करो, और कुछ नहीं आता तो मंत्र जाप करो, कोई पाठ वगैरह पढ़ो, पर सीधे ऐसे सैद्धांतिक ग्रंथों को पढ़ने में क्यों उलझते? तो वो कालाचार भंग किया। हाँ, वो ये कि अभी भी भाषा वर्णना की गति तो उतनी ही तेज, अपने पास कैच करने के यंत्र नहीं है तो अपन उस भाषा को कैच नहीं कर पाते, पर वर्णना तो सब में फैल गई, फिर भी अपने अंदर वो कैच करने की ताकत, और चाहो तो अनुभव कर सकते। बहुत बहुत शंका चल रही हो, समाधान नहीं हो रहा हो, और आप दिव्य ध्वनि के समय बिल्कुल निश्चिंत होके सामायिक में बैठ जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होके आप उठोगे, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल गया? वो भाषा वर्णना तो फैल रही थी, मन में तो कैच करने की ताकत है, एकाग्रता होगी तो कैच हो जाएगा, तो सारा समाधान मिल जाएगा। आप अनुभव करके देख सकते हैं। टाइम मूल में तो चूंकि दिव्य ध्वनि का टाइम 6 घड़ी है, 6 घड़ी होती है, पर गृहस्थ भूमिका में उतना नहीं कर सकते, तो 6 घड़ी के बीच का कोई सा भी समय, यानी वो जो 6 घड़ी का है उसके बीच का काल, तो जैसे सुबह का लें तो सूर्य उदय के 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, मान लो जैसे अभी कितना 6:15 बजे उगता, कितने होता 6:16 पर, तो 6:16 से 3 घड़ी पहले 24 मिनट की 1 घड़ी, तो 24 3 72, तो 72 मिनट पहले, यानी करीब करीब 1.25 घंटा पहले, तो कितना हो गया 5 बजे, तो 5 बजे से लेकर और इस तरफ लगभग 7:30 बजे तक, 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद में, तो 6 घड़ी, यानी 5 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक के बीच का काल। तो ये है इस समय, ठंड के दिनों में अलग हो जाएगा, तो इस समय ये सामयिक का काल। अब ये 6 घड़ी का, अपन तो 6 घड़ी नहीं बैठ सकते, तो जितना जो भी बैठते वो इसके बीच में, यानी 5 बजे से 7:30 बजे तक के बीच में कभी भी कम से कम 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी, जितना जो भी बैठ सकते उतना बैठने की कोशिश करें, और उस समय स्वाध्याय का विकल्प रखे बिना, या तो स्वरूपाराधना, नई सफलता मिलती तो चिंतन मनन, वो भी नहीं होता तो पाठ वगैरह, नमोकार मंत्र का जाप वगैरह, इसमें बिताएं। ऐसे ही दोपहर का, जिस समय अपनी परछाई नहीं पड़ती,
देखा होगा आपने, ठीक दोपहर का समय, तो उस समय कोई भी चीज होगी तो उसकी परछाई उसमें ही समाई होगी, ना इस तरफ ना इस तरफ। तो वो ठीक बीच का, अभी के समय के हिसाब से लें तो लगभग 12 का। अब उसके 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, यानी लगभग 11:15 से लेके और इस तरफ लें तो 1:15 तक ये। अब इसके बीच में आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल है तो वो समय आप चुन लीजिए। ऐसे ही शाम का कि सूर्य अस्त मान लो अभी 7 बजे के करीब होता, तो लगभग 6:15 से लेकर और वहां कितना 8 पौने, हाँ 1.25 घंटा, तो 7 तो 5:45 से लेकर और इस तरफ 7:15 तक। तो इस बीच में आप जितना समय ले सकते तो उतना समय ले लीजिए सामायिक के लिए। अर्धरात्रि का तो लगभग तो सब सोने में ही बिताते, यानी 12 बजे का काल बीच में होता है अर्धरात्रि, तो समय वही पड़ेगा। उस हिसाब से लें तो 11:15 से लेके करीब 1:15 बजे तक। तो यदि आप जागृत हैं तो करिए, नहीं तो वो तो निद्रा देवी की गोद में ही बीत जाता। गृहस्थों के लिए है भी नहीं उतना, मुनिराज ही बहुत कम साध पाते हैं उसे, तो बाकी 3 समय तो करना ही चाहिए। हाँ, और खास करके स्वाध्याय सैद्धांतिक ग्रंथों का, यानी आप वैराग्य परक पढ़िए, कथानुयोग वगैरह पढ़िए, पाठ वगैरह करिए, जाप जपिए, ये मुख्य रखिए, यानी जिससे संसार शरीर भोगों से विरक्ति की भावना जागृत हो, मात्र ज्ञान का पोषण ना हो। सैद्धांतिक ग्रंथों में ज्ञान का पोषण होता, वैराग्य आदि का भाव कम हो जाता। तो ऐसे ग्रंथ पढ़िए जिससे संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति की भावना जगे, पुण्य पाप में एकता लगे। नहीं लग पाए तो कम से कम इतना तो लगने लगे कि पाप हर कीमत पर बुरा। यदि नहीं छूट रहा तो कम से कम पाप से हटके पुण्य में तो आए, तो उसके लिए कथानुयोग इनमें लगिए, वेद विज्ञान इसमें लगिए। पर जो मात्र ज्ञान को बढ़ाने वाले ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय में उस समय मत लगिए। तो ये काम, तो ये सब कालाचार के पालन में। हाँ, तो उसी हिसाब से वो तो अपने अपने देश काल का है, ऋतु का भी। अभी जो अपन ने चर्चा की ना कि ये जो अभी बताया ये गर्मी का, ठंड में अलग होगा, तो ये तो अपने पंचांग में निकलता, आपके रोज के पेपरों में निकलता कि इस समय क्या सूर्यास्त का समय, क्या सूर्योदय का। तो उससे 1.25 घंटा पहले और 1.25 घंटा आगे का। अब जो वो 6 घड़ी का, तो जो भी आपको अनुकूल पड़ता हो अपने हिसाब से बैठिए, पर बैठिए। हाँ, 5 बजे से फिर सामायिक में बैठिए। कोई से भी अभी बताया ना कि मात्र ज्ञान की ही मुख्यता जिसमें है वो सामायिक के काल में मत पड़िए। सामायिक के काल में या तो सामायिक करिए, सुबह के प्रकरण में अपना विस्तार से आने वाला एक क्रमबद्ध पर्याय संबंधी चर्चा के बाद वही पूरा विस्तार से आने वाला, यानी कैसे सामायिक करें, क्या करें, तो पूरा विस्तार से आएगा। और बहुत, यानी ये समझ लीजिए कि 15 मई तक का समय पूरा उसमें ही जाएगा। फिर बस एक क्रमबद्ध पर्याय में और 4-5 पीरियड लगेंगे, बाकी पूरा 15 दिन स्पेशल उसके लिए ही, तो उसमें पूरा आएगा वो। नहीं, मैं देखो इसमें कोई गाथा आदि से संबंध नहीं है। मूल जो विचार बताया कि या तो बिल्कुल बहिर्लक्ष्मी वृत्ति ही तोड़ने का अपना भाव रहे, कब तक गुलामगिरी करते रहेंगे। यानी कुछ तो समय ऐसा निकाले हैं कि जिसमें हम बिल्कुल स्वाधीनता से जी सकें। यानी थोड़ा सा भी अपना मन बिना किसी के आधार से नहीं रह पाता तो अनंत अनंत काल तक के लिए निराधार कैसे रहेंगे। तो ज्यादा शास्त्रों की गुलामी करना उचित नहीं है।
24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकाले हैं कि इनके बिना ही हम कितने स्थिर रह पाती है दिखें। और फिर भी यदि नहीं बने तो कम से कम उन विषयों को तो टाले ही टालें कि जो मात्र ज्ञान में वृद्धि करते, यानी जिनसे वैराग्य आदि का कुछ नहीं, अकेला बस ज्ञान बढ़ेगा। यानी मान लो आपने पढ़ा सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा, अब इसे वैराग्य कौन सा आएगा? 16 स्वर्ग, पहले स्वर्ग में इतने पटल, दूसरे में इतने पटल, उसकी इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, तो उसे वैराग्य कौन सा बढ़ना? यानी तो थ्योरी 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 है। तो ऐसे स्वाध्याय से बचना। कदाचित मन नहीं लगे तो फिर वो स्वाध्याय करना कि जिसमें संसार शरीर भोगों से विरक्तता की भावना आए, संयोगों की असारता भाषित हो, अनित्यता भाषित हो, विभाव विपरीत लगने लगे, पर्याय पामर लगने लगे, अपने स्वभाव की सामर्थ्य का भान होने लगे, ऐसा स्वाध्याय करना चुन चुन करके। और जहां तक बने ग्रंथ का तो अवलंबन छोड़ने की भावना रख करके ही। गुलामगिरी कब तक करते रहेंगे? कभी तो स्वाधीन बनना है ना, तो उसका अभ्यास है, तो अभ्यास करिए इसमें। फिर भी मन नहीं लगता, कोई पाठ वगैरह ऐसे वैराग्य पोषक, और फिर भी मन नहीं लगता तो मंत्र का जाप वगैरह। पर इस तरह से खोल करके पढ़ने का विकल्प तो कम से कम रखिए। इसके पीछे और भी कई कारण। एक तो ये वो संधि काल होता, यानी परस्पर विरुद्ध दो कालों का मिश्रण। इससे कारण वातावरण उतना पवित्र नहीं रहता, तो आप खोल करके पढ़ेंगे कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता। दूसरे कि वो जो संधि काल, तो पक्षी आदि का भी कोलाहल ज्यादा होता, पक्षी आदि की चहचहाट। अब यहाँ तो पेड़ है ना, सुबह देखो दोपहर को भी हमेशा होती, तो एक कोलाहल वाला भी रहेगा। अब उसमें आप ऐसे सामूहिक अध्ययन में अथवा जोर जोर से पढ़ने में लग गए, अब वो भी वहां से जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, आप भी, तो आकुलता होगी। और तो अपना व्यक्तिगत अपना करो ना, अंदर अंदर अंदर, ना उन्हें परेशानी ना आपको परेशानी। तो इन सब से, इन सब का ध्यान रखते हुए ये करना। और मूल तो आप निश्चिंत होकर यदि बैठते हैं तो अपने में वो कैच करने की शक्ति बढ़ सकती है। यानी साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ, जिन प्रश्नों के उत्तर अपने को नहीं आ रहे, खोज खोज के परेशान नहीं मिल पा रहे, उस समय आप उनका उत्तर पा लेंगे। तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो इसमें उस समय का उपयोग करें। नहीं करते हैं तो कालाचार भंग किया। गुरुदेव श्री बराबर करते थे, और गुरुदेव श्री के शिष्य कहलाते हैं, तो अब फिर हिलने के लिए अवसर नहीं। दोपहर को भी बराबर वो नीम के नीचे अपने वो डाल के और वहां बैठ के सामायिक करते थे, सुबह शाम भी अपने कमरे में, स्वाध्याय मंदिर में। तो यदि उनके शिष्य हैं तो फिर अनुकरण तो करना ही पड़ेगा, और बाकी जिनागम तो कह ही रहा। और कभी भी सम्यक्त से लेकर सिद्ध दशा तक की प्राप्ति सामायिक के काल में ही होनी है। सम्यक्त भी उसमें होगा, तो सम्यक्त तो करना कि नहीं करना, और बैठना चाहे ना, नहीं सब निरालंबी तो हम नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते, यानी अब सम्यक्त भी नहीं होगा, क्योंकि निरालंबी दशा तो सामायिक में बननी है, और वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो कैसे सम्यक्त होगा। इसलिए जानबूझ करके उसमें लगना, तो एक कालाचार में इतना सब आ जाता। अध्यात्म का भी अलग अलग है ना, यानी जैसे समय सार जी को लें तो कुछ विषय तो मात्र ज्ञान परक। अब जैसे मान लो प्राप्त है, विकारी है, निर्वर्त है, आश्रव अधिकार है, बंधाधिकार, ये सब ज्ञान परक मात्र। जीवाधिकार में भी बहुत सारा विषय ज्ञान परक है। और जो भेद विज्ञान की मुख्यता वाला वो वैराग्य परक।
वो स्वावलंबन वृत्ति जागृत करने वाला। तो ऐसा आप कोई एक ग्रंथ नहीं कह सकते कि उसमें कितना सिद्धांत और कितना वैराग्य परक। आपको अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। यानी जिसमें कोरी बस ज्ञान की ही प्रधानता, यानी जान लो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। विश्व में 6 द्रव्य हैं, प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, अनंत अनंत गुण हैं, 47 शक्तियां ये हैं, जान लो। ये नए हैं, ये 47 भंग हैं, तो ये 14 भंग हैं, तो जान लो। तो ये तो पूरा प्योर ज्ञान परक। तो ये विषय नहीं लेना उस समय, जिनसे निरावलंबी वृत्ति के लिए कुछ अवसर मिले, भेद विज्ञान के लिए विशेष अवसर मिले, वैराग्य का पोषण हो, हमेशा वैसे विषय लेना। अब वो किसी में भी हो सकते, प्रथमानुग में भी मिल सकते आपको। यानी किसी ग्रंथ से न चिपकते हुए मूल ये भावना कि हमारा वैराग्य कैसे पुष्ट हो और निरालंबी वृत्ति कैसे बने। यानी आलम्बन के बिना हम जी सकते कि नहीं, तो आधा पौन घंटा जी के देखें तो सही। क्यों अनंत काल तक जीना है? तो इतना ही नहीं जी पाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? फिर तो अभ्यास करें, ये सब आ जाता। तो इस तरह कालाचार बहुत व्यापक शब्द है। हो गया समय। तो ये चीज कभी भी नहीं धुलती ना, ये चीजें तो कभी भी नहीं धुलती। और बराबर यानी जिसको अपन बोलें गाड़ी में भी गई है और भी कहीं, मतलब कितने कितने घूम के आई, तो उसमें तो कितना अधिक इन्फेक्शन होगा। तो ऐसी चीजें कभी नहीं छूनी। बाकी जैसे मान लो ये डेली के धुले हुए कपड़े, ये कदाचित छू गए हों और फिर अपन ने हाथ से छू लिए तो फिर भी चलेगा, पर इनका तो धुलने का ठिकाना ही नहीं, हो सकता कभी धुली नहीं हो, तो वो तो कितनी अशुद्ध। ये भी नहीं छूना चाहिए क्योंकि तो धुलती ही नहीं। हाँ, मैंने जो चीजें कभी धुलती नहीं हैं उनका तो खास ध्यान रखना। अच्छा, ये जो स्तुति बोलते हैं, जड़ कर्म चेतन बंध का, वहां दादा ने भी समझाया, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का कि बंध के अवसान का। मैंने बताया क्या था पहले, जड़ कर्म और चेतन, इनका बंध कैसे होता ये बताया। तो फिर अब आएगा क्या कि बंध कैसे मिटेगा। और दादा माइक में से कितनी बार बोल चुके हैं, और वे ये भी बोल देते, मैं अभी बोल रहा हूं पर देख लेना यही बोलना है। ये जो पंक्ति है ना, जड़ कर्म चेतन बंध का, तो चूंकि ये बता रही कि जिन वाणी में क्या क्या बताया, तो स्यादबाद उतना षट द्रव्य ये सब, और फिर जड़ कर्म और चेतन इनका बंध कैसे होता ये बताया, और फिर आने चाहिए बंध कैसे मिटे ये बताया। तो जड़ कर्म चेतन बंध का अरु बंध के अवसान का, यानी बंध कैसे होता ये बताया है, और बंध का अवसान यानी समापन कैसे होगा ये बताया। और पता नहीं कितनी बार भी अपने प्रवचन में कह चुके, और समझाने के बाद फिर यही कहते, फिर भी देख लेना कल बोलेगा यही कि जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का। यानी जिसकी बात पहले कह रहे निषेध उसका होगा ना। तो जड़ कर्म और चेतन का बंध कैसे होता ये बताया, तो बंध कैसे मिटे ये बताएंगे। तो वो वहां तो जड़ कर्म चेतन बंध का कहेंगे और फिर कर्म के अवसान का। तो कई बातें ऐसे कि दादा समझा देंगे, फिर ये कहना नहीं हमें विश्वास नहीं है कि वो सुधरेगा, वही की वही चलेगी धारा। बस यानी अर्थ विचार करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, बस वो चल रहा सब कर रहे तो अपने को भी करना।
अर्थ विचारने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे ही आप जो नमस्कार करते हैं, यानी हाथ यूं करके अकेला माथा झुकाते, हाथ जोड़ने पड़ते। आपका खास यहाँ भी देखते हूँ, यानी हाथ तो आपके रहे आएंगे यूं और मात्र माथा झुकेगा, तो ऐसा नहीं, हाथ जोड़कर माथा झुकाना, यानी हाथ ही यूं होकर और फिर माथा, इस तरह से। यानी हाथ अपने यूं बने रहे और माथा अकेला झुके, ऐसा नमस्कार नहीं होता। ये तो बहुत सारी बातें हैं रूढ़ी में चल रही। बस जो गवासन से भी नमस्कार करते हैं, किस प्रकार पैर, किस तरफ पैर मोड़ना चाहिए, जहाँ मुड़ गया। क्यों? नहीं, गाय ऐसे तो नहीं बैठती, यानी गवासन में बैठती, ये तो बात सही, पर राइट साइड बैठती कि लेफ्ट साइड बैठती, ये तो गाय का नहीं है। तो क्यों राइट, क्यों? बस चल रही अपने देखा देखी। हाँ, बस बस एक रूढ़ी, तो अपना भी एक रूटीन हो गया, वो लेफ्ट साइड होता है, राइट नहीं होता। इस तरफ इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, सामुद्रिक शास्त्र, यानी शरीर के अंगों पांगों की रचना, इसको बताने वाला एक शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र, जो कल 1008 लक्षणों की बात की थी ना, उसी में ही। तो ये सामुद्रिक शास्त्र, उसके अनुसार महिलाओं का बायां अंग शुभ माना जाता है। हाँ, बहनों का बायां अंग शुभ और भाइयों का दायां अंग शुभ। ये आंख के संदर्भ में तो सुना होगा, यानी बहनों की बाई फड़कती हो कहते शुभ होगा, और दाई फड़क रही हो तो, और भाई लोगों की दाई फड़कती हो कहते शुभ होगा, और बाई फड़कती हो तो, वो उसी सामुद्रिक शास्त्र का। ऐसे ही वो जो शादी वगैरह में लड़की का रहता हमेशा बायां हाथ और लड़के का रहता दायां हाथ, चाय जो नहीं रहता। हाँ, नाड़ी में वैद्य देखेगा ना, तो महिलाओं के देखेगा बाईं ओर के, भाई लोगों के ओर के देखेगा दाईं ओर के। तो ये उसके पीछे विज्ञान। तो चूंकि शुभ अंग महिलाओं का बायां है, तो नमस्कार में बायां अंग ऊपर रहना चाहिए, यानी शुभ अंग ऊपर। तो जब वे इस तरफ से नमस्कार करेंगे, यानी नाक जिस तरफ छिदी रहती उस तरफ का पैर ऊपर, तो ये बायां अंग ऊपर आ गया, दाहिना नीचे। तो महिलाओं को इस तरफ से, भाई लोगों को इस तरफ से, उनका दायां अंग शुभ होता। तो ये बायां नीचे आ जाए, दायां ऊपर आ जाए, यानी शुभ ऊपर आए, अशुभ नीचे दब जाए, इस तरह से। तो अपन तो बस चलता, जैसा हो गया सो हो गया। इसको ही बोलते रूढ़ियां, अंधविश्वास। तो जब अपन कोई भी क्रिया अपनाते हैं, तो मान लो आपके पढ़ने में नहीं आया, पूछने का तो आपको अधिकार है ना विद्वानों से, और लिखा हुआ नहीं है कहीं, ये बात नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र जैन धर्म का बहुत विशाल शास्त्र है। एक कर लक्षण आदि भी, कर लक्षण नाम का अलग से ग्रंथ है। कर लक्षण यानी हाथ के लक्षण रेखाओं का, इसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ऐसे सामुद्रिक शास्त्र। तो पूछ तो सकते ना, हाँ, तो जिनने पढ़ा होगा वे बताएंगे। पर अपना तो ये रहता ना कि हम तो सर्वज्ञ, हमें तो सब पता, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा कर रहे हैं। तो अब पूछने के लिए कहाँ अवसर, यानी अपनी करनी पर प्रश्न चिन्ह लगे तब तो पूछे, लगता नहीं हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो अब क्यों पूछेंगे। तो इसका नाम अंधविश्वास। हर एक में ही
कोई भी काम अंधविश्वास कब बन जाता कि जब उस क्रिया का करने का उद्देश्य ऐसी ही क्यों करना, इसका उत्तर हमारे पास नहीं हो। बस ये उत्तर हो सब करते इसलिए हम करते, तो समझ लेना वो अंधविश्वास है, वो गृहीत मिथ्यात्व है। क्योंकि ये कोई उत्तर थोड़ी कि सब करते इसलिए हम करते। हाँ, तो उसका भी ये कमल, मुकुलित कमल ऐसा का है, ऐसा नहीं, ये तो अपने यहाँ महा अशुभ माना जाता। क्योंकि जब एक गन वगैरह चलाते हैं ना, तो उसका जो वो रहता है वो यूँ करना पड़ता, वो जो क्या बोलते हैं, हैंडल तो नहीं कहेंगे, खटका वो, तो उसको यूँ से, तो ये इस तरह का हाथ जोड़ना तो अपने आप बहुत ज़्यादा अशुभ, क्योंकि तो हिंसा के समय किया जाता। तो यूँ यानी अंगूठे बिल्कुल यूँ बीच में, यूँ ये मुकुलित कमल, इसको इस आसन को बोलते हैं मुकुलित कमल, यानी बस खिलने वाला है। तो कमल की जैसी बॉडी होती है ना, कोई भी ले लिया, गुलाब वगैरह की बॉडी देखी होगी ना, यानी जब वो खिलने वाला होगा तो बिल्कुल यूँ, यानी बीच से उठ गया होगा, यहाँ जुड़ा होगा, अब बस वो धीरे 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 यूँ खुलेगा। तो ये कहलाता मुकुलित कमल। तो भगवान हम आपके चरणों में आए हैं मुकुलित कमल लेकर। अब आपको देख के हमारा हृदय गदगद हो रहा तो खिल जाएगा। दूसरा इसका और है, ये नारियल का आकार होता, वो जटा वाला जो नारियल है, तो वो आगे वो रहता पुच्छा और पीछे तो यूं आकार बनता, श्रीफल। तो ये हम श्रीफल लेके आए हैं। श्रीफल में 3 आवरण रहते, एक वो जटा वाला, फिर वो कौठी, और फिर अंदर की वो लाल काली छाल, और उसके बाद फिर प्योर शुद्ध। जैसे ही वहां 3 आवरण, भगवान यहां भी 3 आवरण है, और जैसे वो अंदर का पूरा शुद्ध उससे रहित, ऐसे मेरा स्वभाव भी पूरा शुद्ध उससे रहित। आपने उसे व्यक्त कर लिया, मैं आपके सानिध्य में व्यक्त करने आया हूं, तो नारियल जैसा बन के, इसलिए नारियल की मुद्रा श्रीफल। तो हमेशा हाथ यूं जोड़े जाते, यानी बीच में पोल है और अंगूठा ऐसे फंसे हुए 2 उंगलियों के बीच में, इस तरह से उठे नहीं, यूं फंसे हुए। तो ऐसा अपनी तो अंधी गाड़ी चलती रहती है। बायां और दायां, यानी जिस हाथ से भोजन करते हैं ना, वो वाला नीचे, और जिससे शुद्धि करते वो ऊपर, इस तरह। अथवा ये नाक भी उसी तरफ छिदी रहती, तो उससे लगा सकते। यहाँ जो बैठे वे तो छिदे वाले ही बैठे हैं ना, यानी बाकी में नहीं होंगे, पे यहाँ जो बैठे वे तो ऐसे ही बैठे हैं ना, यानी ये ऊपर वो नीचे, ऐसा। तो ये ऊपर आ गया, यानी इस तरफ वाला ये ऊपर आ गया और वो नीचे। तो ये चूंकि शुभ अंग है, वो अशुभ, तो अशुभ को दबाना है, शुभ को उठाना है, ऐसा। तो यही तो है ना कि अंधविश्वास में जी रहे हैं, रूढ़ी, कुल परंपरा जिसे कहें, धर्म परंपरा कहें, सब कर रहे तो हमें करना, क्यों करना, कोई मतलब नहीं, सब करते ना। उत्तर बस एक ही हमारे पास, हम तो जब से होश संभाली ऐसे ही देखा, सब ऐसे ही करते, तो हम भी ऐसे ही करते। पर कोई भी काम ऐसे चलता है तो भेड़िया धशान कहलाता है कि सब गिरे तो हम गिर गए। तो ऐसे कोई न लोक चलता है न धर्म चलता है, उसके पीछे जो कारण है, जो विज्ञान है, उसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। कदाचित आप कह सकते हमें नहीं, तो पूछने का तो अधिकार है ना, तो पूछते क्यों नहीं है? यानी ऐसा तो कोई नगर नहीं जहां कोई भी और आते जाते नहीं हो, तो जब भी कोई मिलते हैं तो क्यों नहीं पूछते? पर पूछे तो तब ना कि जब हमें शंका हुई हो, तब पूछे।
हमें शंका ही नहीं है तो हम क्यों पूछेंगे, समस्या ये है। चलिए 15 मिनट चलेगा। उसमें भी ऐसे ही, अब ये ले लें, 15 मिनट चलेगा इसमें। चलिए, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है।